हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने भक्तिन पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न थे वो कंप्लीट किए थे। तो आज हम इसके बिल्कुल जो छोटे प्रश्न हैं, ऑप्शन वाले जो हमारे पेपर में आते हैं, हम उनको करेंगे। अति लघु प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है कि भक्तिन पाठ की लेखिका का क्या नाम है। महादेवी वर्मा। दूसरा प्रश्न है कि भक्तिन का कद कैसा था। कद छोटा था उसका और शरीर दुबला था। भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली थी, मतलब वो किसके मुकाबला करती थी सेवक धर्म में। वो हनुमान से, जिस प्रकार से हनुमान श्री राम के सेवक थे, उसी प्रकार से भक्तिन महादेवी की सेविका थी। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। लक्ष्मी। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, मतलब क्या उसका गांव क्या था, मायका क्या था। झूसी गांव था उसका। भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ, कितनी उम्र में हुआ था उसका। 5 वर्ष की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। और गोना किस में उम्र में हुआ था उसका, 9 वर्ष की उम्र में। भक्तिन की बेटियां किसकी घुघरी चबाती थी। चने और बाजरे की, मतलब उनको जो खाना अच्छा नहीं मिलता था, वो इस संदर्भ में ये कि उसकी बेटियों को चने बाजरे की घुघरियां चबाने को मिलती थी। और जो उसके जेठ के लड़के थे, उनको दूध और मलाई मिलती थी। भक्तिन की कहानी कैसी है। भक्तिन की कहानी दुखद है, दुखों से भरी हुई है। भक्तिन के पति के देहांत के समय भक्तिन की उम्र कितनी थी। जब भक्तिन के पति का देहांत हुआ, उस समय उसकी उम्र 29 वर्ष की थी। प्रश्न नंबर 11 है कि भक्तिन लेखिका को कौन सी चाय देती थी। तुलसी की चाय। ये छोटे छोटे हैं, लेसन के बीच में से हैं। बहुत सारी चीजें आपको नहीं लगेंगी क्योंकि लेसन हमने पूरे किताब में से नहीं पढ़ा था, आपको मुख्य उस कहानी का सार बताया था। कुछ क्वेश्चन तो आपको लगेंगे कि भाई जो ये हमने पढ़े हुए हैं, कुछ नहीं लगेंगे, तो आप उनको अच्छे से समझ लेना, उनको याद कर लेना। बाकी जो जिस संदर्भ में ये चीजें हैं वो मैं बता भी रहा हूँ साथ के साथ आपको, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो लेखिका की हिरनी का क्या नाम था। सोना। उसकी हिरनी का नाम सोना था। उन्होंने बहुत सारे जानवर पाले हुए थे, तो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें सारे जानवरों का नाम है। उसके बाद है भक्तिन कारावास से किस प्रकार डरती थी। यमलोक की तरह। मैंने आपको साल में बताया था कि आसपास के लोग भक्तिन को डराते थे कि तुम्हारी जो महादेवी वर्मा है उसको तो पुलिस पकड़ के कारागार में लेके जाएगी। तो कारागार से तो वो यमलोक की तरह डरती थी। भक्तिन की कितनी बेटियां थी। भक्तिन की 3 बेटियां थी। मुख्य जो जिक्र है वो एक बेटी का ही है, जिसके पति की जो मृत्यु हो गई थी, फिर वो विधवा हो गई थी, उसके बाद फिर वो जबरदस्ती उसकी शादी करनी पड़ी थी। प्रश्न नंबर 15 है महादेवी वर्मा का स्त्रियों का क्या करना अच्छा नहीं लगता। सिर घुटाना। सिर घुटाना मतलब सिर मुंडवाना अच्छा नहीं लगता। तो उसने महादेवी वर्मा ने भक्तिन को कहा भी था कि भाई तुम सिर मत मुंडवाया करो, लेकिन वो मानी नहीं। प्रश्न नंबर 16 है कि महादेवी वर्मा अपने परिवार में किस लिए प्रसिद्ध थी। पाक विद्या के लिए। ये कब की संदर्भ में आता है कि जब लेखिका के पास आती है महादेवी वर्मा और वो खाना बनाती है, तो कहती है कि अपने परिवार में खाना बनाने में मैं भी पारंगत थी। पाक विद्या का मतलब क्या होता है, खाना बनाने की जो कला है। तो अपने परिवार में मैं थी, लेकिन यहाँ मेरी भी उस्ताद आ गई और इसने तो मेरे को भी मतलब अपने जैसा बना दिया। अज्या ससुर किसे कहते हैं। ये शब्द आता है वहां पे, अज्या ससुर। ये कंफ्यूज करने वाला शब्द सा थोड़ा सा। पति के दादा को या ससुर के पिता को, जो पति है उसका दादा हो या जो ससुर है उसका पिता हो, एक ही बात है। तो उसको अज्या ससुर कहते हैं। भक्तिन की जेठानियां बैठकर कैसी चर्चा करती थी। लोक चर्चा। क्योंकि काम तो करना पड़ता था किसको, भक्तिन को और उसकी लड़कियों को। और भक्तिन की जो जेठानियां हैं वो क्या करती थी, वो बैठकर चुगली चपाटी करती थी। लोक चर्चा का मतलब क्या था, इधर उधर की बातें करना कि वो ऐसा है वो ऐसा है, उसको लोक चर्चा बोलते हैं, चुगली। जिठोत का क्या अर्थ है, ये आता है उस लेसन में। जिठोत का मतलब क्या है, जेठ का लड़का। ये तो आप समझ गए कि जेठ के लड़का किसके लिए प्रयोग हुआ है,
और क्योंकि बार बार इस शब्द का हम प्रयोग करते आए हैं, जी उसको जिठोत बोलते हैं। जिठोत का साला क्या काम करता था? क्या करता था? उसके जेठ के लड़के का साला तीतरबाज था, मतलब आवारा था, कुछ काम धंधा नहीं करता था। प्रश्न नंबर 21 है कि भगतिन की वेशभूषा में किसका मिश्रण था? गृहस्थ और वैराग्य का। वो घरेलू वेशभूषा भी थी उसकी कुछ, और कुछ वैराग्य भी थे। ऐसा लगते थे कि वो साधुओं जैसी कुछ वेशभूषा भी पहनती थी। प्रश्न नंबर 22 है कि भगतिन किससे डरती थी? कारावास या जेल से? ये पहले भी आ चुका था क्वेश्चन। भगतिन के प्रभाव से लेखिका आज है कैसी बन गई थी? देहातीन बन गई थी। क्वेश्चन आता है कि भगतिन के आ जाने से लेखिका अधिक देहातीन कैसे हो गई थी? ये क्वेश्चन आता है अभ्यास का, तो वही बात है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 24 है कि लेखिका ने भगतिन का नामकरण क्या देखकर किया? नामकरण है ये, मतलब उसका नाम क्या देख के उसका नाम भगतिन रखा था? तो उसके गले में कंठी माला थी, उसको देखकर उसका नाम भगतिन रखा, जब वो शुरुआत में उसके पास नौकरी लेने के लिए आती है। प्रश्न नंबर 26 है तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, यह उक्ति किसकी है? ये किसने कही थी यह बात कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, अर्थात सिर मुंडवाना तो तीर्थ जाने के बराबर है। तो ये भगतिन ने कही थी, और वो कहती है कि ये चीज शास्त्रों में लिखी हुई है, लेकिन महादेवी बताती है कि कहीं शास्त्रों में नहीं लिखी हुई है, इसकी खुद की अपनी बनाई हुई थी। प्रश्न नंबर 26 है कि लेखिका क्या पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन का अंतर समझती थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्याय सूत्र, न्याय सूत्र एक पुस्तक का नाम है, दर्शन है, हमारे जो भारत में 6 दर्शन हैं उनमें से एक न्याय सूत्र भी है। गौतम ऋषि इसके लेखक हैं। तो उस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते वह गांव और शहर के जीवन का अंतर समझती थी। प्रश्न नंबर 27 है कि महादेवी के तकिए पर कौन सिकुड़ कर सो जाया करती थी? उसकी गोधूली, गोधूली बिल्ली का नाम था, वो बिल्ली उसके तकिए पर सिकुड़ कर सो जाया करती थी। तो कई जो उसने पशु पक्षी पाले हुए थे, मेरा परिवार पुस्तक है उसमें उन सब लगभग 7-8 का जिक्र है। तो यहाँ पर मैंने ये सोचा कि भाई आपको बता दिया जाए उनके पशु पक्षियों के नाम, ताकि वो आगे भी आपके काम आ सके। तो जैसे गोधूली तो क्या है? बिल्ली है। सोना हिरनी है, उसकी हिरनी पाल रखी थी, उसका नाम सोना था। जो कुत्ता था उसका नाम बसंत था। गाय थी उसका नाम गोरा था। मोर था जो उसका नाम नीलकंठ था। गिलहरी भी पाल रखी थी उसने और उसका नाम गिल्लू था। खरगोश भी पाला हुआ था, उसका नाम दुर्मुख था। नेवला भी पाला हुआ था, निक्की नाम था उसका। और एक कुतिया थी जिसका नाम रोजी था। एक घोड़ी भी थी जिसका नाम रानी था। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारे जो जानवर हैं उसने पाले हुए थे। तो यह इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध थी, जानवरों के लिए पालने के लिए। और मैंने बताया था उसका परिवार नहीं था, तो वह इन्हीं के साथ अपना जो प्रेम है वो व्यक्त करती थी, अपने परिवार इन्हीं को मानती थी। और उसने लिखा मेरा परिवार, वो पुस्तक है, उसका मतलब ये है कि यही मेरा परिवार है। प्रश्न नंबर 28 है कि भगतिन की विचित्र समझदारी की झलक विद्यमान थी। उसकी विचित्र समझदारी किसमें दिखाई देती थी? उसकी छोटी छोटी आंखों में। प्रश्न नंबर 29 है कि भगतिन के जिठेतों की तुलना महादेवी ने किससे की? यह भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है। काक भुसुंडी से। काक भुसुंडी क्या है? एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है रामचरितमानस में। दिखने में तो वो क्या था? बिल्कुल कौवे जैसा काला था। काक भुसुंडी कौवे जैसा बिल्कुल काला था वो, लेकिन था ब्रह्म ज्ञानी था वो। तो काक भुसुंडी एक रामचरितमानस में एक चरित्र है वो, और उसको उसी जैसा उसके तुलना क्यों की है? क्योंकि वो भी बड़े काले थे, उसके जेठों के लड़के बहुत काले थे। ये मैंने जब का पाठ का सार करवाया था तो उस समय भी इसका जिक्र किया था। प्रश्न नंबर 30 है कि भगतिन क्या नहीं बन सकी? सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकी। और क्यों नहीं बन सकी? क्योंकि हम जब उसी लेसन में देखते हैं तो उसमें बहुत सारे वो झूठ बोल देती थी, थोड़ी छोटी मोटी कमियां भी थी। तो वह हरिश्चंद्र नहीं थी, वो झूठ बोल देती थी कभी कभी।
प्रश्न नंबर 31 है कि भक्तिन का उसकी ससुराल में सद्व्यवहार कौन करता था। भाई उसकी ससुराल में उसकी ससुराल में उसकी सास भी उससे चिढ़ती थी, उसकी जेठानियां भी उससे चिढ़ती थी, तो कोई उसके साथ सद्व्यवहार नहीं करता था। एक व्यक्ति था, वो कौन था? वो उसका पति था। उसका पति उससे बड़ा प्रेम करता था और उसने एक बार कहा कि भाई हम यहाँ नहीं रहेंगे, इनके साथ है, अलग हो जाते हैं। तो वो उसका पति उसकी बात मान गया और वो अलग भी हो गया था। प्रश्न नंबर 32 है कि लेखिका के पुकारे जाने पर भक्तिन क्या कहती थी। भक्तिन कहती थी आए। आए क्या है? ये उच्चारण है उसका कि जैसे कोई बोलता है हाँ, ऐसे हम बोलते हैं कि कोई कहेगा भाई अरे सुन रहा है कहीं हाँ, तो वो चीजें हैं। आए ये ग्रामीण शब्द था और महादेवी ने कोशिश की और उसको बहुत बार समझाया कि तू इस आए का मतलब प्रयोग किया कर, लेकिन वो माने नहीं, तो आए का प्रयोग करती थी वो। प्रश्न नंबर 33, भक्तिन की ससुराल किस गांव में थी। भक्तिन की ससुराल हंडिया गांव में थी और उसका मायका मायका किस गांव में था? जोशी गांव में। तो प्यारे बच्चों, ये लगभग 33 क्वेश्चन हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नहीं आ गए हों तो एक बार फिर इसको वीडियो को दोबारा से देख ले। मैंने पूरी कोशिश की कि अच्छे से ये सारे पूरे लेसन में से ये जो क्वेश्चन है ये निकाले जाए। ठीक है, तो आप इनको अपनी कॉपी में लिखें और याद करें। धन्यवाद। जय हिंद।